Good morning, students. Before we should talk about chapter 3, our changing earth. हमारा जो दिन प्रतिदिन रोज कुछ न कुछ हमारी पृथ्वी के सतह में बदलाव होता है, उसी को हम लोग चेंजिंग ऑफ द अर्थ करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 3 में है। इसके बारे में हम लोगों ने बिफोर में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे का थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहला है इसमें जो कारण से हमारे चेंजिंग होते हैं पृथ्वी के सतह में, वो है पहला टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, द वॉल्केनो कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्टिव। 3 तरह के वॉल्केनोज होते हैं। एक को कहते हैं एक्टिव, दूसरा है डॉर्मेंट और थर्ड है एक्सटिंक्ट। 3 तरह के वॉल्केनोज होते हैं, राइट। अब इसके अलग अलग बारे में समझेंगे हम लोग, ये किस तरह के वॉल्केनोज होते हैं। Those volcanoes which have erupted frequently in the recent past and have possibility of further eruption at any time are called active volcanoes. जो ज्वालामुखी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले एक्टिव हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी फटी थी, लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर वो कभी भी एक्टिव हो सकता है। उसी को हम लोग एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। जैसे माउंटेन इटना एक एग्जाम्पल है। इन इटली, इटली जो देश है उसी में यह पड़ता है। माउंटेन इटना इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। अब है सेकेंड, जिसको कहते हैं डॉर्मेंट। सर्टेन वॉल्केनोज व्हिच हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो। जो कुछ साल पहले वो ज्वालामुखी फटी थी और काफी दिनों से स्लीपिंग अवस्था में है, यानी सोए हुए अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, उसी को हम लोग स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनोज कहते हैं। क्लियर। माउंटेन वेसुवियस, वेसुवियस नाम का जो माउंटेन है, ये भी इटली में है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो। यह इसके उदाहरण कहलाते हैं। अब थर्ड है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। वॉल्केनोज व्हिच हैव नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो ज्वालामुखी पिछले गत कई वर्षों से बिल्कुल शांति अवस्था में है, न तो उसमें से कोई लावा निकल रहा है, न धुआं निकल रहा है, न राख निकल रहा है, उसी को हम लोग एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। एंड डू नॉट शो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन फ्यूचर आर टर्म्ड एज एक्टिव वॉल्केनो। और फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी उसको एक्टिव होने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल डेड हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेड वॉल्केनो, इसी को हम लोग डेड वॉल्केनो भी कहते हैं। जैसे माउंटेन किलिमांजारो इन ईस्ट अफ्रीका, ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। माउंटेन किलिमांजारो जो कि पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज का एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सेकंड कौन कारण है जिसके वजह से हमारी पृथ्वी में हमेशा चेंजिंग होता रहता है, बदलाव होता रहता है पृथ्वी की सतह पर, तो वो है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स यानी भूकंप का होना, सडन वाइब्रेशन, अचानक वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है, कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक। क्योंकि जो हमारे प्लेट्स हैं, अर्थ के जो प्लेट्स हैं, वह मूवमेंट हो जाने के कारण उनमें गति आ जाती है, और वो प्लेट जब नजदीक एक दूसरे के आने लगते हैं तो हमारे पृथ्वी के सतह में वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। उसी को हम लोग अर्थक्वेक्स कहते हैं, जो यानी कि भूकंप का होना कहते हैं। These vibrations are called seismic waves which travel over a large area। ये कोई छोटे मोटे जगहों पर इसका वाइब्रेशन नहीं काम करता है, बल्कि यह काफी दूरी क्षेत्र में यह वाइब्रेशन जो है अपना दिखाता है। The point where the earthquake originates inside the earth crust is called the focus। जहां पर inside the earth ये जो दिखाता है कंपन, इसको हम लोग फोकस करते हैं। While the point on the earth surface just above the focus is called the epicenter। और जहां पर जाकर यह वाइब्रेशन होने लगता है पृथ्वी के सतह में, ये फोकस हो गया है ना, और जब वाइब्रेशन यहां होने लगता है तो इसी को हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, केंद्र बन जाता है। अब एक इनसाइट में है, उसको भी जरा गौर करोगे। द रिचर स्केल डिजाइन्ड बाय एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिचर, एक जो है अमेरिकन ज्योग्राफर है, जिन्होंने एक यंत्र बनाया जिसको हम लोग रिचर स्केल कहते हैं, इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जो कि हमारी पृथ्वी के सतह में कितने कंपन हुए इसके बारे में हमें बताता है। Vibration travel outwards from the epicenter and waves in all directions causing vast damage। जब एपिसेंटर पर ये वाइब्रेशन होता है पूरे पृथ्वी के सतह पर, तो काफी क्षति पहुंचाता है। कई मकानें गिर जाती हैं, पृथ्वी में दरार पड़ जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, भूमि धंस जाती है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग गिर जाते हैं। वाइब्रेशन इतना ना, वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन पर, जैसा वाइब्रेशन होगा उसी तरह की क्षति होती है। काफी
लोग भी मरते हैं, संपत्ति भी बर्बाद होती है। The scale of damage caused by an earthquake depends on the intensity of the earthquake. वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी पर डैमेज भी रिकॉर्ड होता है। नेचर ऑफ द रीजन और टोपोग्राफी, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड इट्स क्वालिटी etc. So the damage can be more or less dependent on many factors. इसकी वजह से कई कारण होते हैं वो जो कि हमारे लॉस को दर्शाते हैं, कई कारणों से है। The एपिसेंटर, the maximum damage is always caused near the एपिसेंटर. इस एपिसेंटर के पास सेंटर के पास ज्यादा से ज्यादा क्षति जो है होता है, डैमेज होता है। Earthquake tremors are recorded by an instrument called the seismograph. और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको माप कर बताया जाता है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो कि आपके बुक में भी इसका एक पिक्चर दिया गया है। एंड देयर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, और जो वाइब्रेशन है वह रिकॉर्ड किया जाता है रिचर स्केल से, ऑन ए स्केल ऑफ 10, जो कि 10 पॉइंट तक दर्शाता है। उसी से हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं, ज्योग्राफर हैं, बताते हैं कि पृथ्वी के सतह में कितनी जो है वाइब्रेशन थी। Earthquakes which measure 7 or on the Richter scale are considered of high intensity. 7 से ऊपर जाने पर, 7 से ऊपर जाने पर जब रिचर बताता है तो उसको हम लोग हाई इंटेंसिटी मानते हैं। एंड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी की सतह पर काफी क्षति पहुंचती है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, एट देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमम बाय adapting certain preventive measures. अब हम लोग थोड़े से जो है एक जगह पर हमारे देश में, भारत में भुज एक जगह है जो गुजरात स्टेट में पड़ता है। वहां पर काफी क्षति पहुंची थी, जो कि 2001 में 26 जनवरी को आया था। A devastating earthquake struck the Bhuj area in the state of Gujarat in the morning of January 26, 2001. 26 जनवरी 2001 में गुजरात स्टेट में, जो कि भुज एक जगह है, वहां पर यह भूकंप में एपी सेंटर के रूप में प्रकट हुआ था। While the entire country was celebrating the 51st Republic Day, उस समय हम लोग 51 रिपब्लिक डे मना रहे थे, है ना। The location of the epicenter was Bhuj, जो ईपी सेंटर था, यह सेंटर ये भुज में था। भुज जगह का नाम है।
23°6 नॉर्थ, 29°8 ईस्ट, जो कि हमारे नक्शे पर दर्शाता है, विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बिटवीन 7.6 एंड 8.1, जो कि हमारे रिचर स्केल पर 7.6 से लेकर 8.1 तक बताया था। The earthquake killed more than 20,000 people. काफी लोग मर गए थे। ये एक अनुमान से बताया गया है कि लगभग 20,000 लोग जो हैं मरे थे। And injured another 1,67,000 ये लोग घायल हुए थे। It destroyed nearly 1 million homes throughout Gujarat and parts of eastern Pakistan. पूर्वी पाकिस्तान तक इसका झटका जो है महसूस किया गया था और लाखों लोग घर विहीन हो गए थे। The earthquake is considered an interplate earthquake because it occurred at a great distance away from any plate boundary. The area was not well prepared for an earthquake of this magnitude. It was the result of a stored energy in a collision margin when two continental plates collide and begin to rub. Pressure is created which is released, leading to an earthquake. जब दो कॉन्टिनेंट्स के प्लेट, इस पैराग्राफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में नजदीक आते हैं तो हमारी पृथ्वी के सतह में कंपन होने लगता है। उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं, वाइब्रेशन ऑन द अर्थ कहते हैं। इफेक्ट्स, इसके पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड लोकेशन द अर्थक्वेक वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ द लाइफ्स लॉस्ट एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। ये जहां भी ईपी सेंटर होता है या उसके आसपास का इलाका होता है वहां पर इसका वाइब्रेशन बहुत अधिक काम करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी क्षति पहुंचती है, संपत्ति का भी और भी तरीकों से। एंड मेनी एंड 20,000 पीपुल वेयर रिपोर्टेड डेड एंड ओवर 1,66,000 इंजर्ड, ओवर 1 million स्ट्रक्चर वेयर डैमेज और डिस्ट्रॉयड, 90% ऑफ द होम्स वेयर डिस्ट्रॉयड। लगभग 90% घर जो है वहां पर बिल्कुल ढह गए थे, समाप्त हो गए थे। Schools and 2 hospitals. Next day we will study about more chapters.